साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम नमामि। आज महिला विशेष है, तो हमें समन संघ के आज चौथे रूल के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है। जैसे कि सबको पता है कि अभी 10 गोल्डन रूल्स समन संघ में बनाए गए हैं, जिस शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। पहला रूल जो है इसका है केवल समन। इसमें केवल समन लोग आ सकते हैं जो इस देश के असली मूल निवासी कह लो या भोजन कह लो या SC ST OBC हैं, वो समन है। वो ही संगठन इस संघ के जो है मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो 100 साल का एक बुजुर्ग आदमी है, चाहे एक माँ के पेट में जो बच्चा है वो सब समन संघ के मेंबर है। जन्मजात यहाँ पे मेंबर है। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समन संघ में कभी भी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, कभी भी फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा। कोई भी अगर संघ का कोई खर्चा आता है तो सभी संघी मिलकर उसको बांट के खर्चे को जो है पूरा करेंगे। तीसरा है यहाँ पे कि जाति अभ्यास कभी नहीं। यहाँ पे कोई किसी के जाति का नाम लेके या जाति का प्रेफरेंस दे के कभी यहाँ पे संघ में उसको वरीयता नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब हम एक समान हैं। हम जो समानता रखने वाले लोग हैं, एक जो बैलेंस लोग हैं, सुख दुख में एक जैसे रहने वाले लोग हैं, जो बुद्ध ने ये बातें हमें सिखाई है कि हमें हर चीज में समान रहना है। तो उसमें जाति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बुद्ध के समय में कोई जातियां नहीं थी। तो इसलिए समन संघ में ये रूल बना गया है कि यहाँ पे कोई जाति नहीं होगी। जो जाति लेके चलेगा वो संघ से बाहर होगा। चौथा आज का गोल्डन रूल है केवल संघवाद। संघ में केवल संघवाद रहेगा। इसी पे आज मुझे थोड़ा सा बोलना है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि पांचवा है पद प्रतिष्ठा माला मंच कभी नहीं। यहाँ पे कभी किसी व्यक्ति को कोई पद, मंच, माला, माइक नहीं दिया जाएगा। सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना होगा। जो निस्वार्थ काम करेगा वो ही संघ में रह पाएगा, और अगर कोई पद प्रतिष्ठा के लालच से काम करेगा तो वो संघ में नहीं रह पाएगा। जिसको संघ बढ़ाना है, आगे हमें ले जाना है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे हमें त्यागनी होंगी। छठा इसका रूल है पंजीकरण कभी नहीं। कभी भी इसको किसी को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा कि इसका पंजीकरण करा के किसी को मालिकाना हक दिया जाए ताकि वो उसकी अपनी बपौती बन के बैठ जाए या उसका मालिक बन के बैठ जाए और मनमर्जी करे। इसलिए इसमें कभी भी इसका संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और संघ आठवां इसका रूल है संघ में राजनीति कभी नहीं। संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। जिस संघी को अगर राजनीति में जाना है वो जा सकता है, खुशी से जा सकता है, लेकिन संघ कभी भी राजनीति में नहीं जा सकता। इंडिविजुअल पर्सन कभी राजनीति में जाना चाहे तो वो अपनी खुशी से जा सकता है। संघ उसको रोकेगा नहीं, बल्कि उसका हंसी खुशी उसको विदा करेगा कि आपको अगर राजनीति करनी है तो आप करिए। और 9वां है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। जो संघ को घात पहुंचाएगा, जो संघ से विश्वासघात करेगा, उसकी संघ में कभी भी वापसी नहीं होगी, क्योंकि जो संघ घात का मतलब है गद्दारी। गद्दारी यहाँ पे कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इस जो अपने समाज के जो गद्दार लोग हैं, उन्होंने ही अभी तक सब कुछ हमारे अधिकार, जो हमारे बाबा साहब हमारे लिए बड़ी मुश्किलों से हमारे लिए अधिकार जो लेकर आए थे, उनके त्याग की वजह से वो खत्म हुए हैं उन लोगों की वजह से। इसीलिए संघ ने गोल्डन रूल बनाया है कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां इसका रूल है जो कि विनय पिटक पर आधारित है कि जो उपरोक्त 9 रूल बनाए गए हैं, उन रूलों को कभी भी बदला नहीं जाएगा। कभी किसी के लिए भी ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे। इन्हीं 9 नियमों पे हमेशा संघ जो है वो चलेगा। अब इसमें जो चौथा है केवल संघवाद, इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि चौथा इसका रूल है कि केवल संघवाद।
संघवाद में केवल संघ ही सर्वोपरि रहेगा। इसमें कभी कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को विशेष यहाँ पे को वरीयता नहीं दी जाएगी कि कोई इसका मालिक बन के बैठे। संघ को आगे उसकी विचारधारा ही, जो हमारे महापुरुषों द्वारा बनाई गई है, वो विचारधारा ही संघ में सर्वोपरि रहेगी। अभी तक हमने देखा कि 70 सालों में के इतिहास में जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो संघ चलाते हैं और उस संघ की ताकत से ही पूरे देश को वो कंट्रोल किए हुए हैं। जब जो चाहे जो रूल बनाते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और हम लोग जो है इस देश के असली जो समन संघ है, समणी है, जो बहुजन है या मूल निवासी कह लीजिए, कुछ भी जो हम हैं यहाँ के असली, वो हम सिर्फ संगठनों में ही बटे हुए हैं। संगठनों का मतलब ये है कि भाई टुकड़े टुकड़े, हमारे इतने टुकड़े टुकड़े 29 लाख टुकड़े अभी तक हो चुके हैं। जबकि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप टुकड़ों में बटना, उन्होंने कहा बी ऑर्गेनाइज। लेकिन ऑर्गेनाइज ना होकर हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। चाहे वो हम लड़कों के दल बल में हमने संगठन बनाए, चाहे महिलाओं के बनाए, चाहे अपने ये जो है अपने भंतों के बनाए, चाहे कितने बनाए, हजारों लाखों टुकड़े बन गए। और जिससे कभी कोई जो रिजल्ट भी अगर थोड़ा बहुत आया है तो वो मामूली सा आया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं आया। जबकि जब इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं तो जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था। उसका मेन कारण यही है कि हम जो है 29 लाख संगठनों में और बढ़ते ही जा रहे हैं और रोज एक नया संगठन। ठन का मतलब है जो संग मिलकर, जिन्होंने ठनाठनी होती है, जो पद के लिए और मंच के लिए, माला के लिए, माइक के लिए, इसके लालच में काम करते हैं कि मेरी जो है नाम हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, कि मेरी जीते जी मेरी मूर्तियां लग जाएं। कल तक तो हमारे पास में अधिकार भी नहीं थे। कल तक तो हमारे जो बुजुर्ग थे, आपने सबने देखा होगा, मैंने भी अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो मेहनत, 2 जून की रोटी भी उनके लिए कमाना मुश्किल था। आज बाबा साहब के अधिकारों की वजह से आज हम इस पोजीशन में बैठ पाए हैं कि हम अपनी बात कर पा रहे हैं, अपनी आवाज उठा पा रहे हैं। तो आज हम ये सोचने लगे कि आज हम अमर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, एक संघ के बैनर तले नहीं आएंगे। ये जो 13 महीने से हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि सभी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं एक संघ की स्थापना कर रहे हैं। अभी कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनको अभी संगठनों में रहने की आदत है। उनको जब तक पद ना मिले, सम्मान ना मिले, मंच ना मिले, माइक ना मिले, वो मिशन मूवमेंट का काम कर ही नहीं सकते। लेकिन संघ में ये सब चीजें खत्म की जा रही हैं, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ ये जुड़ने और जोड़ने का और अपने बच्चों को बचाने का यही एक आखिरी रास्ता है। इसके बाद में जो दूसरी तरफ अपोजिट जो संघ है, जो हमारे खिलाफ में काम कर रहा है, वो सारे हमारे अधिकारों को रात दिन खत्म करने में लगा है। वो सारा संविधान के तहत जो हमारा को अधिकार मिले थे और हम इस पोजीशन में रहने के काबिल हुए थे कि हम अच्छी तरह पेट भर के रोटी खाने लगे, एसी में रहने लगे, गाड़ियों में रहने लगे, तो वो चीज उनको रास नहीं आ रही। और वो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना में हमारे मजदूर, क्योंकि मैं 10 सालों से मजदूरों के लिए काम करती हूँ, जो सबसे ज्यादा जो नीचे का तबका है, जिसको बाबा साहब के आंदोलन की वजह से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, उनकी सबसे ज्यादा दुर्गति हुई। वो सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की तरह मारे गए। वो किसकी वजह से? एक जो संघ की सरकार बनी हुई है उसके आदेश की वजह से। वो चाहते तो वो मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था करके उनको उनके गांवों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने इतनी बुरी दुर्गति उनकी हुई कि जो देखी नहीं जाती। ये सिर्फ इसीलिए कि हमारे लोग वैचारिक रूप से एक नहीं, वैचारिक रूप से एक इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारा अभी तक कोई संघ बना ही नहीं। इसीलिए ये समन संघ ने ये एक प्रण किया है कि अब जो गौतम बुद्ध से पहले का भी जो हमारा एक संघ था, उसको ही हम झाड़ पहुंच के यहाँ पे लेकर आए हैं और उस पर रोज विचार विमर्श होता है और सारे ही नियम वहां से विनय पिटक से लिए गए हैं। ये जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं ये विनय पिटक से ही हैं और ये सारे प्रकृति के ऊपर ही
आधारित हैं। अभी तक जो मजबूत संगठन हमने देखे हैं वो दुश्मन दुश्मन करते रहे, ये हमारा दुश्मन, ये हमारा दुश्मन, और वो दुश्मन को ही मजबूत करते रहे और हमारे लोग लगातार लगातार कमजोर होते चले गए सारे। और वो इंडिविजुअल जो संघ वाले हैं वो अपनी मिशन मूवमेंट को अपनी बपौती बना के बैठ गए। खूब उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े भवन बना लिए, क्योंकि जो एक राजा की तरह बन के बैठा है वो प्रजा की कभी भी परवाह नहीं करता। वो कभी ये नहीं कर, वो पूछता नहीं है उससे कि तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही संगठनों में होता है कि तुम सिर्फ चंदा दो, इधर कार्यक्रम लग रहा है उधर आओ, उधर सिर्फ लोगों का टाइम, पैसा, एनर्जी जो उन्होंने पिछले 30 सालों में लोगों को जानकारी तो दी लेकिन एक दिग्भ्रमित करके छोड़ दिया। कोई उसको एक दिशा तक नहीं पहुंचा पाए। जैसे बामसेफ जैसे संगठन है जिसमें हमने भी बहुत काम किया है, लेकिन हम भी तन मन धन से इसीलिए लगे रहे कि भाई हम जो है ये संगठन कुछ करेगा, हमें अपने लिए कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि हम ये सोचते थे कि हमें अगर जहाँ जिस पोजीशन में है तो हम बाबा साहब के कारवां की वजह से, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से, तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है। इसलिए हम बहुत लोगों को तेजी से बामसेफ में काम करने के लिए तैयार करते रहे। अधिवेशनों में भी अपने पैसों से भी लोगों को ले जाते रहे। बाबा साहब ने कहा कि 5% अपने उसके लिए मोमेंट के लिए जो है खर्च करो, इज्जत से जीने के लिए खर्च करो। हमने अपने घर में कटौती की लेकिन 10% दिया 5 के बजाय, इतना काम किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने देखा कि वो लोग तो कहीं और ही किसी और की इशारे पे काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ इतना रिजल्ट नहीं आता। जो इतने बड़े संगठन है वो एक अमीबा की तरह बन गए। जैसे अमीबा होता है, जैसे बड़ा होता जाएगा टूटता चला जाएगा, जैसा बड़ा होगा टूटता चला जाएगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संघ में ऐसा ना हो, इसलिए ये रूल बना गए हैं कि जो संघ में गद्दारी करेगा, संघ को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी संघ में कभी वापसी नहीं होगी। ये एक प्रकृति का नियम है कि संघ एक ऐसा वृक्ष बनेगा, एक फल देने वाला बनेगा कि जिसके फल हम ना खाएं लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इसका फल जरूर चखेंगे। एक प्रकृति का नियम है कि पेड़ कभी भी ये नहीं सोचता कि उसके कितने फूल गिर गए, कितने पत्ते गिर गए। वो हमेशा हमेशा फूल को और पत्तों को लगातार लगातार निर्मित करता रहता है। ऐसे ही संघ ने भी ये सोचा है कि भाई चाहे हमारे कितने भी साथी हमारे से रूस के चले जाएं, लेकिन हम लगातार लगातार लोगों को तैयार करते रहेंगे। आप भी सब भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पे लगातार लोगों को जोड़ने का और जुड़ने का प्रयास कीजिए। पहले खुद जुड़िए, फिर लोगों को जोड़िए। ये 10 रूल्स को आप वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को समझाइए। कोई ऐसा लंबा चौड़ी जानकारी ऐसा नहीं है, बहुत ही सरल और सीधे नियम है, प्रकृति से जुड़े हुए नियम है। ये भी मैंने अभी 1-2 दिन में जब मैंने इन रूलों पे बात करने की कोशिश की, सोचा, तो यही मैंने देखा कि भाई अभी कुछ साथी हमारे रूस के चले गए, तो जैसे पेड़ होता है ना कि जो कभी परवाह नहीं करता कि मेरे कितने फूल झड़े, पत्ते झड़े, वो लगातार लगातार अपने काम में लगा रहता है। ऐसे हमें संघ को भी कि हमें लगातार लगातार हमें अपने संख्या लोगों को बढ़ानी है। सबको अपनी ईमानदारी से और निष्ठा से हमें काम करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, लोगों को तैयार करना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि हम और अभी अभी संगठन बना के संघ को क्या नाम है अपने अधिकारों को अपने सामने खत्म होते देखता जाए या अपने बच्चों को मरते हुए अपने सामने हम देखते जाएं। हम महिलाओं के बारे में कहूंगी कि आज हमें अपने महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी हो, क्योंकि जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिए उतने महिलाओं को भी दिए हैं, पर महिलाओं को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई पुरुष जो काम करेंगे ये एक्स्ट्रा काम है, मुझे काम सिर्फ अपने बच्चों को संभालना है और घर का करना है, या जिनकी घर में मैड बहन जी नौकरी कर रही हैं उनके घर में तो डबल तनख्वाह आ रही है,
तो हमें क्या करना है, हमारी सारी समस्याएं तो पैसे से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम मैं तो फील्ड की वो हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं फील्ड की बात ज्यादा करती हूँ। तो ये टॉपिक पे बोलने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने फील्ड में, मैंने और गीता बहन जी ने, हमने इतना काम किया है कि हमारे पास फील्ड की ही बहुत ज्यादा जानकारी है। तो क्योंकि हम जब महिलाओं के पास जाते हैं जिनके घर में डबल तनख्वाह आ रही है, किराया भी आ रहा है, तो वो कहते हैं हम तो अपनी समस्याएं पैसों से हल कर देंगे, हमारे पास तो एजुकेशन है। हम कहते हैं नहीं, एजुकेशन खत्म हो रही है, हम प्राइवेट दिला लेंगे बच्चों को, प्राइवेट कंपनियां थोड़ी ना खत्म हुई है, वहां कर लेंगे नौकरी, हमें क्या जरूरत है। मतलब संघ में ना जुड़ने का, उनका संघ ना जुड़ने के पास उनके लिए 100 बहाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के सब कुछ खत्म होगा, नौकरियां भी खत्म होंगी। ऐसे ऐसे जो अपना संघ की जो सरकार चल रही है, उन्होंने ऐसा ऐसे ऐसे आपके लिए काले कानून बनाए हैं, जिसका असर पूरे ही समर संघ पे होगा, अपने समर साथ लोगों पे होगा, जिसके तहत हमारे सारे अधिकार अभी बहुत सारे बिना संविधान को हाथ लगाए वो हमारे सारे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, शिक्षा महंगी कर रहे हैं, स्वास्थ्य, जितनी भी हमारी बेसिक चीजें हैं उनको सबको अगर आप बारीकी से देखें, तो सब को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि हम भी अगर अगर हम अच्छी पोजीशन में बैठे तो हमें आरक्षण के थ्रू ही ये मकान मिला, आरक्षण के थ्रू ही नौकरी मिली, आरक्षण के थ्रू हमें एजुकेशन मिली। अगर बाबा साहब ने आरक्षण नहीं दिलाया होता तो हम शायद, हम अगर अच्छे घर में रह रहे तो वो अच्छा घर भी नहीं मिला होता, ना नौकरी होती ना। तो हमें बाबा साहब का कर्ज उतारना है, पे बैक टू सोसाइटी होना है। बाबा साहब ने लास्ट के दिनों में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो हम अपने जो बात बाबा साहब उसमें सुनिश्चित कराएं कि हम उन गद्दारों में शामिल ना हो, वो बाबा साहब की उंगली हमारी तरफ ना हो, कि हम उन गद्दारों में शामिल नहीं हो कि हमने बाबा साहब को धोखा दिया। इसके लिए हमें अपने संघ को मजबूत करना होगा, अपनी भागीदारी निश्चित करनी होगी, चाहे आदमी है चाहे औरत है, अपनी दोनों तरफ से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और संघ को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि संघम संघ। समन संघ की तरफ से आदेश मिला है कि मैं 5वें गोल्डन रूल पे थोड़ा बोलूं और उसकी व्याख्या करूं। कोशिश है, पहली बार है, कोई गलती हो तो माफ करना। कोशिश रहेगी थोड़ा बोलूं और अच्छा बोलूं। रूल नंबर 5 है कि पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। हमारे संघ में पद पद मतलब कोई पोस्ट किसी को, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाएगी। हमारे संघ में सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम देखते हैं कई संगठनों में कहीं कैशियर है, कहीं मैनेजर है, कहीं कुछ है। हमारे संघ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब गुरु हैं, सब चेले हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और समझते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। इसका मतलब मान सम्मान। हमारे संघ में कभी भी किसी एक व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ सब बराबर हैं और एक ही संघ में एक रहकर सब काम करते हैं मिलजुल के। कोई काम बड़ा है, कोई छोटा है। संघ में सारे काम बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा मतलब बनता नहीं है। कोई भी काम, कोई बोलने में समर्थ है, कोई काम करने में, कोई खाना बांटने में समर्थ है। हमारी जब बड़ी बड़ी संगतियां होती हैं, वहां पे जिस व्यक्ति में जो विशेषता है वो ही काम कर लेते हैं। जैसे महिलाएं हैं, बहुत अच्छा संचालन करती हैं। डॉक्टर हैं, जितने भी हैं वो डॉक्टरी सेवा देते हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो संघ में अपना बोलते हैं, सबको संगति को समझाते हैं। और तीसरा पॉइंट है मंच। यहाँ पे संघ में
कभी भी कोई मंच नहीं होगा। मंच का मतलब थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा स्थल। आपको पता है मंच बना लेते हैं कहीं किसी नेता की, किसी स्कूल में फंक्शन होता है तो स्टेज होती है, वो स्टेज इसमें नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सब पटल पर बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, एक दो कुर्सी हो सकती है, वो बुजुर्ग हैं, शारीरिक पीड़ित हैं, उनके लिए है, वो उस पर बैठेंगे। और वरना सब हमारे हरियाणा में बोलते हैं टाट पे बैठेंगे नीचे। अगर सब ऊपर बैठेंगे तो ऊपर बैठेंगे। पहले के जमाने में होता था जैसे गांव के बाहर एक वृक्ष होता था, वृक्ष के चारों तरफ एक मंच सा बना हुआ होता था, उसी पे सब बैठ के अपने विचार व्यक्त करते थे, अपनी समस्याएं डिस्कस करते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। अब आज के टाइम में हम शहरों में रहते हैं तो हमारी मीटिंग कहीं भी होती हैं, जैसे रविदास मंदिर में, अंबेडकर जी भवन में, तो हम टाट बिछा के नीचे बैठते हैं। इसमें ये अगर जो हम किसी एक व्यक्ति विशेष को दे देते हैं तो इसमें हमारे संघ में भिन्नता आ जाती है। जो मंच पे बैठेगा उसको तुरंत घमंड आएगा, वो सोचेगा मैं बड़ा हूँ, मैं आज मंच पे बैठा हूँ तो सारा हक मुझे ही मिल गया है। जो नीचे बैठे हैं उन पे मैं हुक्म चला सकता हूँ, उनको मैं आदेश दे सकता हूँ। इसीलिए हम किसी को मंच पे नहीं बिठाते। चौथा पॉइंट है माला। माला माला फूलों से बनती है और फूल पहले महिलाएं फूल को श्रृंगार के रूप में यूज करती थी। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि ने तरक्की की, उनका उपयोग दूसरी चीजों में लाने लगे। जहाँ भी छोटे छोटे बहन की आवाज बंद हो गया आपका, आवाज बंद होगी आपकी। चौथा पॉइंट है माला। माला फूलों से बनती है और पहले फूलों का प्रयोग महिलाएं अपने श्रृंगार के रूप में यूज करती थी। अब भी हमारे साउथ में लेडीज यूज करती हैं, जैसे गजरा वगैरह लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां बना के डाल लेती हैं। जैसे जैसे इंसान के दिमाग ने तरक्की की तो इनका प्रयोग थोड़े दूसरे रूप में लेने लगे। कहीं 4 आदमी इकट्ठे हुए, उनको माला डाली फूलों की, उनका सम्मान कर दिया। नेता वगैरह जहाँ जाते हैं बड़ी बड़ी मालाएं ले जाते हैं, बहुत बहुत मालाएं ले जाते हैं और समाज में उनको वितरण कर देते हैं। कहते हैं ये नेता आएगा और स्टेज पे आएगा, इनको माला अर्पण करनी है। तो इनका हमारे संघ में ये चारों पॉइंट कभी भी नहीं होंगे। इससे हमारे संघ को टूटने का खतरा रहता है। इसमें बड़े छोटे के बड़े छोटे का आभास होता है और हम अपने विचारों को खंडित होते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए हमने ये 5वां रूल ये बनाया है और इस पे मेरे हिसाब से सभी को अमल करना चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और इन्हीं शब्दों के साथ को विराम देती हूँ। जय भीम, जय संगम नमामि।